दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी इन जैसे एग्ज़ामों में आप अपना आंसर राइटिंग कैसे लिखें, एक सही उत्तर कैसे लिखें, या प्रैक्टिस कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए आंसर लिखने से पहले। आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, यह वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये जान लो, बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, बस आपको मैं ऐसे समझाऊं कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम पेपर में 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इस चीज़ को बढ़िया समझना, हर एक सवाल 10 नंबर का, यानी कि 10 सवाल है 10 नंबर का, यानी कि 100 नंबर हो गया। ठीक, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। और कोई एक बच्चा जो कि बहुत टॉपर है, उसने क्या किया, उसने 10 में से 5 सवाल का उत्तर बहुत बढ़िया लिखा, बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो उसको 8 नंबर मिला। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस यूपीएससी इन सब एग्ज़ामों में बहुत नंबर नहीं मिलता है, तो मैं मोटे मोटे तौर पर ले रहा हूँ कि मान लो उसको 8 नंबर मिलता है, तो टोटल उसको 100 में से कितने नंबर मिले, 40। ये बच्चा है टॉपर। वहीं पर दूसरी तरफ एक बच्चा और है जो कि बहुत टॉपर नहीं है, मतलब एवरेज है, लेकिन बढ़िया बच्चा है, उसको हम ले लेते हैं एवरेज बच्चा। उसने क्या किया, उसने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 7। और उसने बहुत शानदार आंसर नहीं लिखा, ठीक ठाक लिखा, हाँ बहुत बढ़िया भी नहीं लिखा ना बहुत ख़राब, तो एवरेज उसको 7 नंबर मिलता है। तो उसका कितना हो गया, 49। यानी कि ये बच्चा जो है इस टॉपर से 9 नंबर ज़्यादा इसको मिल चुका है। अब ये 9 नंबर अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी छोटे एग्ज़ाम में, तो 9 नंबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ामों में हैं, तो अगर एक पेपर में 9 नंबर है और मान लेते हैं कि 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 9 पेपर होता है, मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 5 पेपर होता है, मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तो 45 हो गया। यानी कि एक पेपर में 9 नंबर का फ़र्क आया तो 5 में 45। 45 नंबर दोस्तों आपको रैंक और पोस्ट डिसाइड कर देता है। ये छोटा और कम नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर होता है। अब मैं क्या कहना चाहता था, आई होप आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे। अब आइए हम बेसिक बात करते हैं, प्रैक्टिस क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली चीज़, जो पहला पॉइंट है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। वीडियो जैसे आगे आगे बढ़ेगा हम लोग बात अपना करते रहेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे स्पीड। ये ऐसे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आपका आंसर राइटिंग लिखने में, बढ़िया लिखने में हेल्प करता है। तीसरे नंबर पे है आपका पेन। पेन का सिलेक्शन, पेन का ग्रिप, पेन का जो ग्रिप मोटा है पतला है, कंफर्ट है आपके लिए कि नहीं, आपको अपने अनुसार देखना है, दूसरे के अनुसार नहीं। किसी ने कोई वीडियो में बता दिया कुछ भी, तो आपको उनके अनुसार ले लेना। आपका ग्रिप कैसे आप, और चौथा पॉइंट है पेन होल्ड। आप पेन को होल्ड कैसे करते हैं, आप पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पेन आपको कैसा चूज़ करना है ये आपके ऊपर है, पेन कैसे होल्ड करते हैं ये आपके ऊपर है, ये दूसरों के अनुसार आपको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या है, आइए जान लेते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका कंटेंट। कंटेंट को मैं लास्ट में रखता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कंटेंट जो कि मेन वही होता है, जो हमें आंसर लिखना होता है, वही आप लास्ट में रख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए, कंटेंट आपको बहुत आता है, बहुत मतलब आपको भरा पड़ा हुआ है, अगर आपकी स्पीड नहीं है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो कंटेंट याद रखने में कोई मतलब नहीं है। कंटेंट का जब काम आता है जब आपकी स्पीड अच्छी हो, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, और आप दिए हुए समय में बढ़िया से कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है, तब आपका कंटेंट मायने रखता है। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, अब प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, मैं इसको आपको जिस पेपर में लिखा जाता है मैं उसी को लाकर आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आए। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। अब जैसे ये यूपीएससी का आंसर कॉपी है मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर आंसर लिखा जाता है, पेज ऐसे ही होता है। इसको हम यूपी पीसीएस में भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए मान सकते हैं, ठीक है। हम इसको मोटे मोटे तौर पर मानते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको A4 पेपर लेना है, और सेम जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, जैसे कि पेपर होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन वाइट पेपर है, तो आपको एक प्लेन वाइट पेपर लेना है, ठीक है। उसके चारों तरफ आपको ऐसे लाइन कर लेना है। अगर आपके पास ऐसे पेपर नहीं है, एक बात बता रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा पेज लीजिए, उसको इसी तरीके से बनाइए, इसी के अनुसार,
और इस पर आप रैंडम कुछ भी वर्ड, आप अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने दोस्तों का नाम, कुछ भी जो आपको पता है, इसको आप कई बार ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो भी नाम, मान लीजिए अनुराग, जो भी नाम है आपको ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोर होते हैं ईयरफोन लगाइए, गाना सुनिए, लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, जो भी रैंडम आपके पास दिमाग में जो भी समझ में आए, कहानी लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज जिस तरह लिखते हैं वो लिखिए, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड लिखिए, जो भी आपके समझ में आए, कुछ भी रैंडम कुछ भी लिखते रहिए लिखते रहिए। कोशिश करिए कि 1 घंटे मुझे 5 पेज 10 पेज भरना है, फिल करना है। आपको यहाँ पर कंटेंट नहीं ध्यान देना है। एग्ज़ाम जब आपका है उसके 3-4 महीने पहले से प्रैक्टिस करना है। कंटेंट एकदम भूल जाइए, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ग्रिप होता है वो आपका फ्री होगा। वो आपका जो ग्रिप, जब आप पेन पकड़ते हैं वहाँ पर आपका दर्द जो होता है ना 1-2 पेज लिखने के बाद, वो दर्द कम होगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी, इन्फ्लुएंसी आपकी अच्छी होगी। अब जब आपका स्पीड अच्छा होने लगेगा, जब आप 5 मिनट में 2 पेज लिख पाएंगे, अच्छे से जब फिल कर पाएंगे, तभी आपका कंटेंट काम आता है। ठीक है, तब आपका जाके कंटेंट काम आता है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है, देन आपको कंटेंट उसमें डालना है कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद। पहले आपको प्रैक्टिस मस्ट है। अब ये बात कर लेते हैं कि बढ़िया आंसर कैसे लिखा जाए। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, सपोज ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक। अब उसमें ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको सिर्फ और सिर्फ 100 शब्दों में या फिर 150 शब्दों में लिखना है। मान लेते हैं कि आपको 150 शब्दों में कोई उत्तर लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है। अब मान लेते हैं कि 150 शब्द जो है यहाँ से यहाँ तक ही होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लेते हैं, वैसा मत समझ लेना कि सर ये पेज है इसमें तो पूरा आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मान लेते हैं कि 150 शब्द यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जब फर्स्ट टाइम आंसर लिखा तो आपका यहाँ आ गया, यानी कि 250 वर्ड आ गया, 200 वर्ड आ गया। तो कैसे इसको 150 में लाना है, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको एक लीजिए क्वेश्चन, उसी को एक बार लिखिए। हो सकता है आपका यहाँ से यहाँ तक आए, फिर उस क्वेश्चन के आंसर को एक बार आप खुद पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि उसमें आप क्या कट कर सकते हैं, आप उसमें क्या छांट कर सकते हैं, क्या छानबीन कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको सुनना है उसमें आप क्या कम कर सकते हैं, क्या आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आंसर को पढ़िए, फिर जो पॉइंट कम करना है फिर से उसी आंसर को दोबारा लिखिए, फिर आपका आंसर इतने छोटे में आएगा। 2 बार 3 बार जब उसी आंसर को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मल्टीपल टाइम, तो आपको एक परफेक्ट आंसर लिखना आ जाएगा कि मुझे 150 शब्दों में मुझे इतनी जगह में कैसा कंटेंट डालना है। तब आपका कंटेंट काम आता है और ऑलरेडी आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपका, जाहिर सी बात है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम में बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।